31 की नाइट या फिर 1 जनवरी को अगर हम ग्रीटिंग्स भी पास करते हैं या हम अपना पोस्ट भी रखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर, कहीं पर भी अगर हम अपना पोस्ट भी रखते हैं तो हम इस्लाम की नज़र में मुजरिम करार दिए जाएंगे, इसलिए कि हमने दूसरे मज़हब वालों के त्यौहार को हमने अपना बनाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्त, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नए साल के मनाने और नए साल में जो कुछ किया जाता है उसका इस्लाम में क्या दर्जा है। दोस्तों, हम आप जानते हैं कि छोटे से छोटे गाँव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक, बल्कि मैं यूँ बताऊँ कि छोटे से छोटे मुल्क से लेकर बड़े से बड़े मुल्क तक इस वबा ने, यानी कि जश्न नौ साल की वबा ने, हैप्पी न्यू ईयर के वबा ने सबको डुबो दिया है। इस दिन इतनी ज़्यादा शराबनोशी होती है और इतनी ज़्यादा लड़कीबाजी होती है और इतना ज़्यादा बेदरेग पैसा खर्च किया जाता है कि रिसर्च से ये बताया गया है, एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जितना पैसा 31 की नाइट को लुटाया जाता है, साल भर के किसी दिन में उतना नहीं लुटाया जाता। और इसी तरह शराब इतनी पी जाती है कि दूसरे किसी दिन में इतनी ज़्यादा शराब नहीं पी जाती है। और इसी तरह से बेहयाई और लड़कियों के साथ बदतमीज़ी इतनी ज़्यादा इस दिन और इस रात होती है कि जितनी साल भर में कभी नहीं होती। यहाँ तक कि वैलेंटाइंस डे को भी इतनी बेहयाई नहीं होती जितनी बेहयाई 31 की नाइट को होती है, और ये हकीकत है। बड़े बड़े शहरों में रास्तों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर निकलेंगे, कोई शरीफ आदमी रात में किसी वजह से अगर निकलना चाहे तो वो निकल नहीं पाएगा, इसलिए कि इतनी ज़्यादा बेहयाई होगी कि जिससे उसकी निगाहें शर्म से झुक जाएंगी और वो अपने घर वापस आ जाएगा। इतनी ज़्यादा बेहयाई और बेशर्मी इस रात को होती है। तो इस 31 नाइट को जो बेहयाई हो रही है और जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं और जो लड़कीबाजी हो रही है और जो बेहयाई हो रही है, इसी तरह से जो बेदरेग पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका जवाब कहाँ से है, उसकी रिवायतें कहाँ से हैं, वो किसका काम है और वो कौन कर रहा है और किसे क्यों कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। अंधाधुंध लोग ये करने लगे हैं। किसके मज़हब का ये त्यौहार है किसी को नहीं मालूम, किसकी ये तहज़ीब है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसके बावजूद वो करते चले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को रोकें, हम अपने घर के नौजवानों को रोकें। अगर हम अपने अपने घरों की जिम्मेदारी ले लें और अपने नौजवानों को अपने घर पर रखें और इस तरह की किसी भी महफिल में जाने से रोकें, तो फिर इस बेहयाई से हमारी बच्चियां बच सकती हैं, हमारे लड़के बच सकते हैं, इसमें बेदरेग पैसा खर्च करने से हम बच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर के लड़के और लड़कियों पर गिरफ्त रखें। आज के दिन यानी कि 31 की नाइट को हमारे बड़े अपने बच्चों को अपने घरों से जाने की इजाज़त देते हैं। इतनी बेहयाई है, आपको मालूम है, हमें मालूम है, इसके बावजूद हम क्यों जाने देते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी बहनों को, हम अपनी बेटियों को दूसरों के साथ छोड़ देंगे, हम अपने लड़कों को दूसरी लड़कियों के साथ मुंह मारने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आज की रात यानी कि 31 नाइट को हमें चाहिए, दिसंबर 31 नाइट को हमें चाहिए कि हम अपने लड़कों और अपनी लड़कियों पर गिरफ्त रखें, उन पर नज़र रखें, उन्हें कहीं जाने से हम रोकें। इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि 31 को और 1 जनवरी को जो ग्रीटिंग्स दिए जाते हैं और जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जाता है कि नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, दोस्तों, इसकी भी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नए साल को मनाने का कोई सबूत इस्लाम में नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कोई किसी और कौम की तरह त्यौहार मनाएगा वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। तो लिहाजा अगर आज के दिन यानी कि 31 की नाइट या फिर 1 जनवरी को अगर हम ग्रीटिंग्स भी पास करते हैं या हम अपना पोस्ट भी रखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर, कहीं पर भी अगर हम अपना पोस्ट भी रखते हैं तो हम इस्लाम की नज़र में मुजरिम करार दिए जाएंगे, इसलिए कि हमने दूसरे मज़हब वालों के त्यौहार को हमने अपना बनाया है।
तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने पर भी कंट्रोल रखें और अपने जो अईज़ा और अकारीब और दोस्त अहबाब हैं जो सालों से नया साल मनाते आए हैं उन पर भी गिरफ्त रखें, उनको भी बताएं, उनको भी समझाएं कि कहीं वो जहन्नम में ना चले जाएं इस अमल की वजह से। मैं आपको बता दूं इस 31st नाइट को जितना पैसा खर्च किया जाता है वो सारा का सारा पैसा लोगों को जहन्नम में ले जाएगा, और जितनी लड़कीबाजी होगी और जितनी बेहयाई होगी उतनी ही लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को और उनके साथ रहने वालों को और उनके दोस्त अहबाब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। और इसी तरह जो शराब नोशी तो बिल्कुल भी हराम है उस पर भी बहुत ज़्यादा गिरफ्त होगी। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान लड़के और हमारे नौजवान लड़कियां कहीं इसके शिकार ना हो जाएं, दोस्ताने में कहीं इसके शिकार ना हो जाएं, गली के लड़के और लड़कों के साथ लड़कियों के साथ कहीं इसके शिकार ना हो जाएं। इसलिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हम अपने घर के बच्चों और बच्चियों को इस मर्तबा बिल्कुल भी 31st नाइट को सेलिब्रेट करने से मना कर दें और उन्हें रोक दें। मैं समझता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना। जज़ाकल्लाहु खैर।